आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जिम्मेदार कौन। राहुल की हार्ट अटैक से मौत हुए पूरे 3 साल हो गए थे। राहुल के पिता सुरेश सिंह के पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था। उनकी करोड़ों की जायदाद का वारिस कोई नहीं था। राहुल की मौत का वे खुद को जिम्मेदार समझने लगे थे। वे अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पा रहे थे। 3 साल पहले राहुल उन्हीं के साथ उनके बड़े आलीशान मकान में अपनी पत्नी राजुल के साथ रहता था। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी बाप बेटे में आपस में बोलचाल बंद था। राहुल की उसकी मम्मी से भी बोलचाल बंद थी। राहुल उस घर में ही अपने माता पिता से अलग रहता था। राहुल इकलौती संतान था, पिता की करोड़ों की कंपनी संपत्ति का एकमात्र वारिस। इसके बावजूद भी वो इतना खुददार था कि अपने पिता से 1 रुपया लेना भी गुनाह समझता था। राहुल की पत्नी राहुल की भी अपने सास ससुर से बोलचाल बंद थी। राहुल की अपनी अलग दुकान थी जिसमें वह खूब मेहनत करता था। दुकान से उसकी अच्छी आय हो जाती थी। उसके पिताजी के शहर में 8 बड़े मकान थे, 12 फ्लैट थे, 14 दुकानें और 28 एकड़ सिंचित ज़मीन थी। अनाप शनाप आय पर राहुल का कोई हक नहीं था। राहुल के पिता अहंकारी थे, हमेशा अभिमान में चूर रहते, किसी को अपने आगे नहीं गिनते थे। बेटे से भी उनका यही व्यवहार था, जिससे उनकी राहुल से दूरी बनती गई। राहुल की उस उम्र महज 32 साल ही थी। राहुल अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहता था। हाल ही में उसने 3 करोड़ रुपए में 25,000 वर्ग फुट का भूखंड अपनी पत्नी राहुल के नाम से खरीदा था। यह 3 करोड़ रुपए उसने खुद ही जुटाए थे। इसमें उसके पिता सुरेश का 1 रुपये का भी योगदान नहीं था। लेकिन ये रकम जुटाने में जो उसे दौड़ धूप करना पड़ी, उसने उसकी चिंता और तनाव को बहुत बढ़ा दिया था। उसे घबराहट होने लगी थी, सीढ़ी चढ़ते समय हाँफने लगता था, पर किसी को खबर नहीं लगने देता था। एक रात जब वो 9 बजे घर आया, खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो उसका जी घबराने लगा। उसकी पत्नी ने उसे ब्लड प्रेशर की गोली दे दी। वो उसने खा ली। उसे थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर सो गया। रात को 3 बजे फिर तबीयत खराब गड़बड़ हुई, तब भी उसकी पत्नी ने उसे गोली खिला दी। फिर वो सो गया। उसके माता पिता उसी घर में थे, पर उन्हें भनक नहीं थी कि उनके इकलौते बेटे की तबीयत इतनी खराब है। अपनी बीमारी को लेकर ना राहुल गंभीर था और ना ही राहुल की पत्नी राजुल। सुबह राहुल उठा तो अस्पताल की बजाय दुकान पर जाने की तैयारी करने लगा। बाथरूम में नहाने के लिए गया। वहाँ अचानक उसके हार्ट में तेज़ दर्द उठा। वो बाथरूम में ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, वहीं अचेत हो गया। उसकी पत्नी राजुल जब तक वहाँ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घबराती हुई घर के बाहर आई और ज़ोर से चिल्लाई, कोई मेरी मदद करो, मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है। सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़कर आए। राहुल को इस हालत में देखकर फ़ौरन अस्पताल ले गए। राहुल की मां और उसके पिता के मन में किसी प्रकार कोई भाव नहीं थे। केवल राहुल की पत्नी ही घबरा रही थी और रो रही थी। उस मोहल्ले की दूसरी महिलाएं सांत्वना दे रही थी। राहुल की मां को इससे कोई सरोकार नहीं था। राहुल को लेकर जब अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने जाँच कर कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मोहल्ले के लोग राहुल की लाश को लेकर आ गए थे। राजुल पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। तब लोगों ने राहुल के पिता और उसकी मम्मी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। तब उनकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी थी। राहुल की मौत के बाद राजुल उस घर में नहीं रही। वो अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगी थी। वहाँ रहते हुए दुकान और बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। उसकी बेटी को बुखार आया। घर पर वो गोली दवा देती रही। जब उसका निमोनिया बिगड़ गया तब अस्पताल ले गई, जहाँ उसकी बेटी के नए इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राहुल की आखिरी निशानी भी खत्म हो गई थी। राहुल की मौत के 1.5 साल बाद तक अकेली रही। फिर उसने भी एक युवक से शादी कर ली। अब राहुल की एक तस्वीर थी जो सुरेश जी के मकान के हाल की दीवार पर लगी हुई थी। राहुल की मां के पास 15 किलो सोना था। अकुत धन संपदा
जिसका वारिस कोई नहीं था। राहुल की मौत के 3 वर्ष के बाद सुरेश के मकान के हाल की दीवार पर लगी हुई थी। राहुल की मां के पास 15 किलो सोना था, कुछ धन संपदा जिसका वारिस कोई नहीं था। राहुल की मौत के 3 वर्ष बाद सुरेश और उनकी पत्नी अपने किए पर बहुत पछता रहे थे, पर जो उन्होंने खो दिया था वह अब मिलने वाला नहीं था।